के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक माह में किए जाने वाले आंवला दीपदान के बारे में। कब करें, किस विधि से करें, कौन सा मंत्र बोलें, सही दीपदान के नियम क्या हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इन दिनों आंवले बहुत आने लगे हैं बाजार में। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आंवले लेकर आएँ। इस महीने आंवला नवमी आने वाली है, एकादशी आने वाली है, सबसे बड़ी देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह आने वाला है और भीष्म पंचक के 5 दिन, जो 5 अंतिम दिन होते हैं ना, देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों में आप सभी आवश्यक रूप से पूर्ण जो यह आंवला दीपदान है ना, यह आवश्यक रूप से जरूर से करें। सबसे पहले इसके लिए आप सभी को थोड़ा बड़े स्वरूप में आंवले की आवश्यकता होगी। आंवला लेकर आए बाजार से, तत्पश्चात उनको धो लीजिए, किसी कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद आप सभी इन्हें जो है विशेष तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए इस तरह से ऊपरी तौर पर इनका जो है पूर्ण रूप से आंवले की जो ऊपरा हिस्सा है आप सभी उसे काट लीजिए। कट करने के बाद थोड़ा सा बड़े स्वरूप में लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से आपसे बन पाएंगे। बहुत छोटे छोटे स्वरूप में अच्छी तरह से दीपदान नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप सभी प्रयत्न करें, साफ सुथरे नई तरह के आंवले लेकर आए। नहीं तो जिस स्वरूप में आप लाएंगे अति उत्तम होगा, प्रभु को सब मान्य है। अब आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर किन स्थानों पर आंवले का दीपदान करना चाहिए, सबसे पहले यह जान लीजिए। आप सभी आंवला दीपदान 11, 21, 51 अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करें। इस महीने आंवले का दान करना, आंवला का चूर्ण, कार्तिक महत्मा आप सभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होगा आंवले का जो चूर्ण है वह नहाने के पानी में डालना चाहिए। आंवले की पत्तियां, आंवला वृक्ष का पूजन, आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान, आंवला वृक्ष को लगाना अति शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है। आप सभी को खूब सुंदर इस महीने आंवला वृक्ष का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर इनको कट लगाने के बाद, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चाहे तो कोई माटी का दीपक ले लीजिए। माटी के दीपक के अंदर इस तरह से आंवला को आप सभी पूर्ण रूप से एक ऐसा जो है आंवले के अंदर दीपक सा लगाने का प्रयत्न करें, दीपक किसी आकृति बनाने का प्रयत्न करें। आप सभी चाहें तो किसी दीपक के अंदर इन्हें रख सकते हैं ताकि परिपूर्ण रूप से यह एक स्थान पर अच्छे से टिक पाए। न ऐसा न कर पाने की स्थिति में आप सभी साधारण सरल तरीके से आंवला के अंदर भी साधारण सरल तरीके से इस तरह से इन दीपकों को रख लीजिएगा। गोल बत्ती का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा परिपूर्ण रूप से जलने के लिए, नहीं तो आप लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जो दीपक की बत्ती होंगी वह घी की लगेंगी या तिल्ली के तेल की लगेंगी। सरसों के तेल की इस महीने कोई महत्वता विशेष नहीं है, दीपदान में घी या तिल्ली का तेल ही प्रयोग में ले। तत्पश्चात आप सभी आवश्यक रूप से इस तरह से इनके अंदर आप सभी थोड़ा सा रुई नीचे से खोलते हुए रखेंगे ना, तो यह पूर्ण रूप से जल जाएगी और अति उत्तम सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। किसी भी पात्र में आप जहाँ पर भी दीपदान कर रहे हैं वहाँ पर चावल का आसन दें। अभी मैं जिस पर कर रही हूँ पात्र में, उसमें आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने स्वास्तिक बनाया, अक्षत डाले, जो कि शुभ ही शुभ माने जाते हैं, सुखद फलों की प्राप्ति में होते हैं। तत्पश्चात आप सभी को जो आपने आंवले लिए हैं उनमें आवश्यक रूप से रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करने होंगे। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से फूल इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं। एक तरह से आप विशेष दीपदान कर रहे हैं, महादान इसे कहा जाता है। आप सभी प्रभु स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए इन्हें प्रज्वलित कर लीजिए परिपूर्ण जो है शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, और प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे श्री हरि विष्णु, आप जो है इस मेरे महादीपदान, आंवला दीपदान को पूर्ण रूप से स्वीकार करें और इस महादीप दान का मुझे उचित विशेष फल प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इन आंवला के दीपदान को विशेष तौर पर इस तरह से 3 बार जल को घुमाना चाहिए ताकि आप जल शीतलीकरण पूर्ण रूप से कर पाएं। अक्षत धूप दीप दिखाने के बाद सबसे पहला दीपक आंवला दीपदान को आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से आंवले का दीपदान माता तुलसी के निमित्त करना चाहिए। तीसरा दीपदान आप सभी को आंवला वृक्ष के नीचे महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में
और बेलपत्र वृक्ष, पीपल वृक्ष, इन स्थानों में बहता हुआ पानी और जो कि देवताओं के निमित्त खुले आसमान में आकाश दीपदान जिसे कहा जाता है, वह आप सभी को करने का खूब प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से साधारण सरल यह दीपदान की विधि होती है, नियम होता है। आप ऐसा भाव करें कि इससे मेरे पितरों का तारण होगा, अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। आंवला नवमी में कर सकते हैं, आने वाले जो 5 दिन है देव दिवाली के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा जिसे कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा, आप एकादशी को कर सकते हैं। आंवला नवमी सबसे विशेष है, उस दिन तो आंवले का दीपदान, किसी पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर आंवला वृक्ष को दान में देना। और गुरुजी कहते हैं दुख बीमारी जब बहुत अधिक परेशान कर रही हो तब आप सभी को आंवले का जो दाना है वह शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर उसका जल समर्पित करना चाहिए। आप सभी पहले बातियां जला लें, घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की आरती उतार लें, माता लक्ष्मी की आरती उतार लें, महादेव की आरती उतार लें, तत्पश्चात आप सभी इन्हें दीपदान करें तो ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। चाहे तो साधारण सरल तरीके से, आप सभी कहीं दूर वृक्ष है प्रज्वलित करके नहीं ले जा सकते तो आप सभी साधारण सरल तरीके से उसी स्थान पर दीपक लगाएं और उसी स्थान पर इन्हें जो है दीपदान अर्थात रख दीजिएगा। इस तरह से आप सभी दीपदान कर सकते हैं, नियमबद्ध तरीके से रोज भी कर सकते हैं, किसी एक विशेष दिन में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दीपदान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, चाहे तो शाम को प्रदोष काल में करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको करना चाहिए ताकि दुख दरिद्रता का नाश हो, कष्ट मिटे और पूरे कार्तिक माह स्नान ध्यान दीपदान का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। इससे पहले चैनल में 365 बत्ती का दीपदान कैसे करना चाहिए इसका पूरा विस्तार से वीडियो आ चुका है। वह दीपदान भी आपको पूरे साल भर के सुख प्रदान करेगा दीपदान का। यह तो गुरुजी ने आंवला दीपदान बताया ही है, इसे भी आप सभी कर सकते हैं परम सुख की प्राप्ति के लिए। इस महीने आंवला वृक्ष का पूजन, आंवला वृक्ष में स्वयं श्रीहरि विष्णु इन 5 दिनों में, अंतिम जो 5 दिन होते हैं ना, आंवला नवमी से लेकर जो अंतिम 5 दिन होते हैं, ऐसी मान्यता है श्रीहरि विष्णु जो आंवला वृक्ष है उस पर वास करते हैं। इसलिए इन दिनों कोशिश करें, आप कार्तिक माह में आंवला वृक्ष का पूजन नहीं कर पाए हैं तो अंतिम 5 दिनों में जरूर से आंवला वृक्ष का दूध मिश्रित जल से सिंचन करें, दीप दान करें, विशेष रोली चंदन मूली अक्षत समर्पित करें ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। यह दिन अपने आप में अद्भुत है। आंवला वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना या किसी बालक या बालिका को भी भोजन कराना शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। साधारण दिन नहीं है दोस्तों, इस महीने कई लोग कई नियम लेते हैं, उनमें से सबसे साधारण सरल और विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आंवला दीपदान को कहा गया है। आप प्रभु स्मरण करें, मंत्र दान करते हुए, विशेष जप करते हुए इनका पूजन करें। आप सभी के लिए वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई मन में सवाल हो, आपका अपना चैनल है, पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आप सभी से अनुरोध है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।